मित्रों, आप सभी को पता होगा कि जब भी कहीं पर कोई पैंडेमिक आता है, कोई महामारी आ जाती है या कहीं पे कोई वॉर चल रहा होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो उस देश को या उस कंट्री को मैनेज करनी होती है, वह करनी होती है वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पे ट्रेड अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैंडेमिक चल रहा है या वॉर चल रहा है। अब ट्रेड अच्छा नहीं होगा, सप्लाई चेन या फिर डिमांड चेन इफेक्ट होगा, तो उस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन का राइज होना जो है वह एक बहुत ही कंसेप्ट बन जाता है, खतरनाक कंसेप्ट बन जाता है। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो उस देश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। वो क्या करता है, उस देश के लिए कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाता है जिससे उस देश में जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है, कि वस्तुओं के का दाम कितना बढ़ रहा है, कितना कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए। क्या आपको पता है कि आरबीआई जो होता है या सेंट्रल बैंक जो किसी देश का होता है, उस देश को, जैसे हमारे आरबीआई ने इस देश के अंदर, हमारे भारत देश में 2 से 6% के बीच में जो है इन्फ्लेशन को रखना होता है। अगर इन्फ्लेशन 7%, 8%, 10% तक बढ़ जाता है तो आरबीआई या फिर हमारा सेंट्रल बैंक जो है उसके ऊपर क्या पॉलिसीज़ बनाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अब क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी 2023 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्या क्वेश्चन था? स्टेटमेंट थी आपके पास 2, और स्टेटमेंट्स क्या क्या थी उसको पहले देखते हैं। स्टेटमेंट थी आपके सामने कि पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट many central banks worldwide had carried out the interest rate hike, or central bank generally assume that they have the ability to counterattack the rising consumer prices via monetary policy means। तो इन दोनों में से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया था। होप सो आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जिसको इसका आंसर पता होगा, लेकिन हम फिर भी कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट समझने के लिए क्या क्या टॉपिक है इस क्वेश्चन के अंदर वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला टॉपिक क्या है कि हमारे को पहले ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। दूसरा टॉपिक ये है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं। तीसरा एक बात ये होनी चाहिए कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है, इसके मीन्स क्या क्या होते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, ठीक है। अब यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, मैं आपको बताया था कि यह न्यूज़ के अंदर था। कब था? 2022 के अंदर न्यूज़ के अंदर था, अगस्त 2022 के अंदर। क्या था? सेंट्रल बैंक और सी पैंडेमिक के बारे में बात की जा रही है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल नहीं करता है। तो इसलिए यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है जी। तो अब पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी कोई पैंडेमिक आता है तो क्या चीज़ होती है, या फिर करंट सिनेरियो क्या है। देखो, जब कोई पैंडेमिक आता है, कोई भी वॉर चल रहा होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहले एक चीज़ तो होना बहुत जरूरी कि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वीक हो जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। उस वजह से क्या होएगा, वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर? इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। मतलब कि आपका इम्पोर्ट और आपका एक्सपोर्ट जो है इफेक्ट होने वाला है। या तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वॉर वाई कंडीशन होती है, पैंडेमिक होता है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग खर्चा कम करना शुरू करेंगे, है ना। क्यों करने की? पैंडेमिक है, वॉर चल रहा है, सभी को पता है कि उसमें कंडीशन को कैसे मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। उसको चीज़ को काउंटर अटैक करने के लिए कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइटिंग मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करता है। वह आप समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअल में होती क्या है, तो आपको समझा ही देते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है। जस्ट लाइक आप एक बात समझिए कि जब किसी भी देश का कोई भी प्राइस या फिर इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है, मैंने कहा था कि 2 से 6% के बीच में हमें इन्फ्लेशन रखना है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 7, 8, 10% हो जाता है, तो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? जैसे हम अपने देश की बात करें, आरबीआई करेगा एक चीज़ करेगा, वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? उसके लिए रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर वगैरह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो उसके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ठीक है जी। तो आरबीआई क्या करेगा? मैंने क्या बताया, आरबीआई करेगा आपका, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएंगे उससे एक चीज़ होगी कि अब लोन क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे।
अब लोन महंगे हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, कम शॉपिंग कम करेंगे। और शॉपिंग कम करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डिमांड कम है तो दुकानदार क्या करेंगे, जो शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर लोगों को लुभाने के लिए क्या करेगा कि भाई अब डिमांड तो कम होगी, लोग कम खरीदना शुरू कर रहे हैं, तो क्यों ना हम प्राइस कम कर दें। शॉपकीपर ये सोचेगा कि प्राइस कम कर देते हैं, इस वजह से क्या होएगा कि प्राइस कम कर देते हैं तो लोग और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज़ होती है कि जब डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कुछ कंसेप्ट में ऐसा हो जाता है कि जब डिमांड, कुछ कंसेप्ट में ऐसा उल्टा भी होता है, वो क्या अलग अलग कंडीशंस होती है, लेकिन डिमांड जब कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो डिमांड कम होने की वजह से जो प्राइस है वो अभी डिक्रीज ही करने वाला, इंक्रीज करने वाला है नहीं, डिक्रीज करने वाला है। क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी डिक्रीज करेगा, इससे शॉपकीपर नए कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश करता है। उस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आपका कम हो जाता है। लेकिन जब आपको ज़्यादा अच्छी जीडीपी ग्रोथ करनी होती है, जैसे मान लो 2 से 6% के बीच में रखना था उन्होंने, कि हमने इन्फ्लेशन क्या रखना है जी, 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है। अब इन्फ्लेशन आ गया कंट्रोल के अंदर, अब इन्फ्लेशन हो गया 3 पे आ गया, या फिर मतलब आपका 2 पे आ गया, 1 पे आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा आरबीआई, फिर करेगा लोन को सस्ता कर देगा। लोन सस्ता कर देगा मतलब इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर देगा। इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे तो लोन लोग ज़्यादा ले लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो जॉब ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी, ज़्यादा क्रिएट तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगी, फिर जीडीपी भी ग्रोथ होना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अप्लाई करके क्या करता है, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपका सीधा सीधा क्लियर है कि भाई क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है करे थे। क्यों किए थे, क्योंकि उनको क्या करना है, राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस को मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स के द्वारा वो कंट्रोल कर सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो यही था, दोनों स्टेटमेंट्स सही थी। और दूसरी स्टेटमेंट पहली का सही आंसर था, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। तो दैट इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।